बिहार विधानसभा चुनाव की अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का और प्रत्याशियों का जो है प्रचार अभियान तेज होते जा रहा है। तो ऐसे में आज हमारी मुलाकात जदयू विधायक ठाकुरगंज के नौशाद आलम से हुई है। नौशाद आलम दूसरी बार जदयू से नामांकन किए हैं। ऐसे में अब इनके कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ रह गया है और क्या कुछ विजन को लेकर के आगे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए। और आपने दूसरी बार जदयू से नामांकन किया है, ऐसे में आपकी इस बार की जो विज़न क्या रहेगा, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आप हमारे पास हमारे मुद्दा के बारे में पूछने के लिए आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। इलेक्शन हम तीसरी बार लड़ रहे हैं, दूसरी बार तो जीत चुके हैं, तीसरी बार ये है। और मेरा मुद्दा क्या है, हम तो साफ बात है कि जो हमने काम किया है क्षेत्र में, नीतीश जी ने जो काम किया है और एनडीए की सरकार जो काम की है, उसी काम को लेकर के हम क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं। हर गांव में काम हुआ है, उस काम को लेकर जा रहे हैं। हाई स्कूल बना हर पंचायत में, उसको लेकर के जा रहे हैं। और जो 7 निश्चय का काम है, जल नल योजना का काम है, शौचालय का काम, ये सब काम हुआ है, उसी को लेकर के जा रहे हैं। और आगे मुद्दा ये होगा कि भाई अगर जीतते हैं, अगर फिर जनता हमको आशीर्वाद देती है, जनता की नेक ख्वाहिशात अगर मेरे साथ है, तो आगे भी कुछ कमी है। ऐसा नहीं है कि सब काम हो गया। 70-75 साल से जो एकदम वीरान पड़ा था, क्षेत्र में कोई काम नहीं था, तो उस हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया। 90% गांव को हम लोग मुख्य सड़क से जोड़ दिए हैं। 5-10% गांव और है जहां हम लोग को जोड़ना है। उसके अलावा शिक्षा पर काम है। हाई स्कूल हर पंचायत में हुआ, वो सुचारू रूप से चले। हाई स्कूल में टीचर हो, इसका व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और इस तरह का जो है उसको हम उसको भी सुधारना है और सुधारना है, बेहतर करना है। स्थिति बनी है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। चारों तरफ स्कूल हॉस्पिटल दिखता है, तो उसमें अब डॉक्टर की भी ज़रूरत जो है, उस कमी जो है उसको भी पूरा करना है। तो इसके लिए बहाली वगैरह भी हुई है, आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे तो उसमें भी। खैर विधायक जी, दूसरी बात आप जो है तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जदयू का इस बार जो है एलायंस भाजपा के साथ है। आपको कितना मुश्किल और कितना आसान लग रहा है ये चुनाव? क्योंकि यहाँ से जो है निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल निर्दलीय है और लोजपा ने भी जो है जदयू के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा है। MIM एक तरफ है और दूसरी तरफ और निर्दलीय प्रत्याशी। ऐसे में आपका मुकाबला किससे लग रहा है? क्या लगता है इस बार आपका जो मुकाबला होगा किससे होगा? देखिए, हम लोग गठबंधन पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। पिछले बार नीतीश जी के काम पर ही हम लोग वोट मांगे थे और लोगों ने समर्थन दिया था। और इस बार भी एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है और इन लोगों ने काम किया है। चाहे सेंटर में जो सरकार हो, बिहार में जो सरकार हो, इन लोगों ने काम किया है। तो इस काम के आधार पर ही हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि काम के आधार पर वोट देना होता है। हमेशा लोग काम देखता है, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी क्षेत्र में जाइए तो पहला सवाल ये करेगा कि आप मेरा रोड बनाए या नहीं बनाए। हो सकता है दूसरी बात, अगर रोड नहीं बना है तो लोग कुछ बोलते हैं, या बन जाता है तो दूसरी बात कहेगा ज़रूर, लेकिन आधार होता है कि भाई सड़क का काम हुआ कि नहीं, पुल का काम हुआ कि नहीं, शिक्षा जो है वो हो रहा है कि नहीं, ये सब है। तो नीतीश कुमार की सरकार में सब योजना चला है, सब काम हुआ है, इसलिए हम लोग उनके आधार इसी आधार पर हम वोट मांगेंगे। मुकाबला की अगर बात करें तो किससे होगी? महागठबंधन वर्सेस आपका एनडीए घटक दल होगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी से होगा आपका ठाकुरगंज विधानसभा की अगर बात करें? क्योंकि भाजपा को लेकर के एक नैरेटिव फैला हुआ है अल्पसंख्यक वोटरों में, खास करके कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इस तरह की नैरेटिव फैला हुआ है। ऐसे में आप अल्पसंख्यक वोटरों का कैसे दिल जीतेंगे? देखिए, ये जो है ना, विपक्ष का जो होता है उन लोगों का ही एक ये है कि भाजपा अल्पसंख्यक भाजपा में वोट नहीं देते हैं या भाजपा गठबंधन में वोट नहीं देते हैं। ये विपक्ष का एक मुद्दा है, उस मुद्दा को उठा करके लोगों को मुतासिर करने का कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मुतासिर लोग नहीं होते हैं। फिर भी हम लोग अपने स्तर से ये बताने का जो प्रयास कर रहे हैं कि मेरा मकसद है काम। अच्छा,
हर क्षेत्र में काम होना चाहिए, पूरे क्षेत्र में काम होना चाहिए, वो अक्सर सबका मकसद होता है। वो ये अंत में ये देखेगा कि काम हुआ कि नहीं, चाहे गठबंधन जो भी हो, तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। और भाजपा गठबंधन जो है ना, एनडीए का जो गठबंधन है, ये कोई मतलब कमज़ोर गठबंधन नहीं है, मजबूत गठबंधन है। इसमें लोग इसके साथ भी हैं और बहुत से, चाहे अल्पसंख्यक हो या दूसरे कोई भी लोग हो, बहुसंख्यक हो, सब लोगों का साथ इसमें मिलता है। इसलिए हम लोग इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कहीं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपके ठाकुरगंज में जो है इस चीज़ की काफ़ी कमी खेल रही है। हालांकि अगर ठाकुरगंज हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे एक वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। लोग जो है यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर किशनगंज जाके जो है अपना इलाज करवाते हैं। ऐसे में आप 10 साल यहाँ पे विधायक रहे, आपकी सत्ता में सरकार रही, क्या ठाकुरगंज के लिए ये उपलब्धि नहीं हो सकता? तो वहाँ पर देखिए, एक तो वो जो हॉस्पिटल है ना, एक रेफरल हॉस्पिटल की तरह है। अच्छा। 30 बेड वाला सैंक्शन हुआ है। तो वहाँ पर जो भवन आया सैंक्शन होकर के, ज़मीन एक व्यक्ति ने दिया था किसी ज़माने में। अच्छा। लेकिन जब बनना था तो वो आदमी इनकार कर गया, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में ही कुछ दिनों से केस चल रहा है। लेकिन अंत में हम लोग ये फैसला लिए कि भाई उसी एरिया को, जो मतलब इससे क्या कहता है वन विभाग है, उससे परमिशन लेकर के उसका वृक्ष कटवा करके उस जगह को साफ़ सुथरा करके हम लोग वहीं बनवाएं। इसका हम लोग प्रयास कर रहे थे, वो भी हो चुका है। अब समझ जाइए कि बहुत जल्द वो भी आपको दिखने लगेगा। जब वो हो जाएगा 30 बेड का, तो बहुत सुविधा, जो सुविधा की कमी लग रही है कि वो सुविधा होना चाहिए, तो वो सुविधाएँ होंगी। दिगल बैंक आपका प्रखंड, आपका विधानसभा का हिस्सा है। ऐसे में वहाँ के लोग आज भी जो है कहीं ना कहीं मुख्य सड़कों से जुड़ नहीं पाया। बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पे इस तरह का हालात है, बाढ़, बदहाली, बेबसी का शिकार है। ऐसे में 10 साल के कार्यकाल में वहाँ के लिए क्या कुछ उपलब्धि रही? नहीं, तो वहाँ के लिए भी वही बात है कि जो हमसे पहले 2010 से पहले जो काम हुआ था, उसका कई गुना, 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना काम हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कमी कुछ इसलिए है कि 2017 में बाढ़ आया, हम लोग रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, लेकिन 2017 में आकर के सैकड़ों पुल उसमें से ध्वस्त हो गया। अब सैकड़ों पुल एक साथ बन जाएगा, जो 10 साल 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार 15 साल में जो बनाया, उसका 1 साल में जब टूट गया तो उसको बनाने में समय लगेगा। तो समय तो 2-3 साल लगा है। तो ये है कि उसमें से कुछ रोड पुल बन गया है और कुछ रोड पुल बनना है, वही एक कमी है। नहीं तो उसके अलावा प्रायः गांव को हम लोग जोड़ने का वहाँ प्रयास किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गांव जुट गया है। 2, 4, 5, 10% गाँव है जहाँ DPR तैयार हो गया है। लॉकडाउन नहीं होता, बरसात का मौसम नहीं होता, तो बहुत आगे काम बढ़ता। अच्छा, आगे की अगर तैयारी की बात करें तो कैसी आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी तो देखिए अच्छी तैयारी है हमारी। पहले से हम कोशिश भी कर रहे हैं। जनसंपर्क मतलब जनसंपर्क का काम हो रहा है। हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को के बीच जा रहे हैं, लोगों का भी समर्थन हमको मिल रहा है। और अभी भी जो है अच्छा ही समर्थन हमको मिल रहा है। चारों तरफ कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ जाने से हमको समर्थन नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। समर्थन भी मिल रहा है, तैयारी भी हो रही है और हमको भरोसा है जनता पर और पूरा विश्वास है कि उन लोगों का समर्थन से हम तीसरी बार ज़रूर जीत करके, हमको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लोगों की दुआएं मिलेगी, हम विधानसभा। अच्छा, मुकाबला आपको किससे लग रहा है? मुकाबला देखिए, कुछ अगर मुकाबला होता है कि भाई कुछ वोट का फ़र्क हो तो वो मुकाबला कहा जाता है। अब हम जहाँ हैं, लोगों का जितना समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, उस हिसाब से दूसरे, तीसरे, चौथे जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत दूर हैं। अच्छा। अब बहुत दूर हैं तो ये कहना मुश्किल है कि इससे होगा, ये कहना संभव है। वो लोग सब बहुत पीछे हैं और ये होता है ना कि 2 आदमी बहुत टक्कर में है और तीसरा चौथा बहुत दूर है, तो तब ना यहाँ तो सब लोग हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि भाई कहीं कोई पीछा नहीं है। अच्छा, आगे की विज़न को लेकर अगर बात किया जाए तो आपका जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता किस काम पर होगा इस बार? देखिए, जीतने के बाद पिछले सालों में लोग कोई मांग नहीं करते थे। हम जब जाते थे ना तो मांग वो लोग नहीं करते थे और हम जीत गए। जीतने के बाद भी लोगों का मांग कमी होता है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से उस वक्त काम किए कि जहाँ जहाँ हम ज़रूरत समझे उस काम को हम किए। लेकिन जहाँ ज़रूरत मतलब अभी भी है और हम कर नहीं सके, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये रोड चाहिए, ये पुल चाहिए, तो हम उसी को लिख कर रहे हैं। हमको पहला प्रायोरिटी तो वही होगा, हम वही सौगात के रूप में उनको दे देंगे। बाकी जो अलग से काम है
उसको हम करते जाएंगे। जो हम लोगों का पुल पुलिया के अलावा अगर हाँ, विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी या फिर रोजगार को किसी तरह से उसको भी देखिए व्यवस्थित करने का, हालांकि सब कुछ है लेकिन वो व्यवस्थित थोड़ा कम है, उसको भी व्यवस्था उसका भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कहीं बहुत जगह टीचर है भी, बहुत जगह अगर कमी है तो टीचर को पूरा करना है। पढ़ाई हो इसके लिए भी हम लोगों को सिर्फ प्रशासनिक तौर पर नहीं, सोशल तौर पर लोगों को जागरूक करके ये बताना होगा कि आप लोग टीचरों से कैसे काम लें, टीचरों का कैसे सहयोग करें कि वो आपका सहयोग करे। तो उसका भी हम लोग सोशल वर्क करने का प्रयास करेंगे। लोग अभी एक बात कह रहे हैं विधायक जी कि 10 साल से विधायक नौशाद आलम साहब कार्यकाल में रहे, लेकिन इस कार्यकाल में जो है अफसरशाही बहुत बड़ा। ठाकुरगंज में अगर कोई भी काम के लिए जाता है तो वहाँ पे आसानी से कोई भी काम नहीं होता, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो या फिर थाना में हो या फिर कोई अस्पताल में हो। इस मामले पर आपका क्या कहना है, क्या अफसरशाही सच में बड़ा है, क्या हकीकत है? देखिए अभी जो है ना अफसरशाही का लोग उसको हो सकता है कि लोग उधर कुछ डाइवर्ट करने का कोशिश करता है लोग। अफसरशाही कुछ प्रक्रिया है, जैसे अफसरशाही मतलब जैसे हमको इंदिरा आवास लेना है तो इंदिरा आवास का प्रक्रिया है। अब उसको जल्दी नहीं होता है तो उसको भी लोग कहता है अफसरशाही है। अब कुछ पदाधिकारी का भी कुछ कमी रहने के कारण काम अगर कम होता है तो उसको भी लोग सोचता है कि अफसरशाही है। तो ठीक है, अगर अफसरशाही उस तरह का लगता है तो सब लोगों को विचार विमर्श ये मतलब सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर, ज़मीनी स्तर पर भी ये देखना चाहिए कि कहाँ अफसरशाही हो रहा है। कहाँ यहाँ तो सब जगह बोलता है अफसरशाही है, नहीं तो लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज जैसे जाति निवास आय बनाने जाते हैं तो वहाँ भी अफसरशाही का माहौल बना हुआ है। आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा ना, देख के काम कराना ठीक है, अगर आप देखिएगा रिकॉर्ड देखिएगा तो आप लोग देख लीजिए 2010 से 15 से पहले एक भी जाति निवासी नहीं बनता था। एक भी जाति निवासी, एक जाति निवासी के लिए मुखिया जी के पास, प्रमुख साहब के पास, इसके पास आते थे लोग। लेकिन अभी क्या है, वहाँ सब लोग जाति निवासी बनाते हैं तो भीड़ तो लगेगी ही। अब भीड़ लगने में अगर कहीं पर कोई किसी तरह का अनियमितता करता है तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और पिछले सालों में हम लोग देखने की कोशिश किए हैं और अभी भी हम लोग उस पर बारीकी से नज़र रखते हैं। और अफसरशाही की जो बात है, जहाँ अफसरशाही कुछ मुद्दा है अगर है भी तो लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके मतलब उसको ये करते हैं। तो यह है कि सरकार जो है नीतीश कुमार की सरकार अफसरशाही को, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का हमेशा कोशिश किया है। हम लोग उस मिशन में है लगे हुए। बहुत हद तक अगर कम हुआ है तो आगे भी कम होने की। एनडीए घटक दल का लोजपा जो हाल ही में पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उसका मनसा है कि जहाँ पे जदयू चुनाव लड़ेगी वहाँ पे मेरा उम्मीदवार होगा। ऐसे में इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि उससे आपको क्या कुछ नुकसान होने वाला है? अफसोस होता है बेचारे के बारे में। हालांकि बहुत पहले उस पार्टी में हम थे तो मेरे तरफ से अगर हमसे राय लिया मतलब राय तो लिया जाना नहीं है, लेकिन हम अपने समझ से बोलते हैं कि बहुत अफसोस होगा उनका जो रिजल्ट होगा। तो हम तो बहुत बड़ा नेता है नहीं। अब लोजपा का क्या स्टैंड है, हमारी पार्टी का, बीजेपी का, उन लोगों का अपना बड़े बड़े नेता को इस सब को देखना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो सोच है कि उनको अपने किए पर बहुत पछतावा होगा, बहुत अफसोस होगा अगर रिजल्ट जब सामने आएगा। और अगर अफसोस नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट हुआ तो भाई हो ही सकता है। लेकिन यह है कि उनको अफसोस होगा रिजल्ट का। उनको ऐसा हमारे समझ से नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बड़े नेताओं की बात है, क्या है। लेकिन हमारे यहाँ कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा उसे पुश कर रहा है कि आप जाइए वहाँ जाके चुनाव लड़िए और हमारे जो घटक दल का जदयू है उनके उम्मीदवार को हराइए, या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर निकल जाता है, इस तरह का कोई नहीं, इस तरह का हमारे समझ से ऐसी कोई बात नहीं है कि भाजपा कुछ ऐसा किया है या कुछ किया है। भाजपा का भी स्टैंड साफ है कि भाई वो हमारा अभी फ़िलहाल बिहार में जो है वो मेरा घटक दल नहीं है, उनका भी स्टैंड है, हम लोगों का भी स्टैंड है। हम लोग अलग लड़ रहे हैं, भाजपा भी अलग ही लड़ रही है। उसको कहीं ना कहीं कुछ मन में लालच है कि भाजपा के साथ अगर हम इस तरह का करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन के हिसाब से चलना पड़ता है। वो मन में कोई बात रखने से उसका बहुत बेनिफिट, बहुत लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि लोजपा की अगर बात करें तो लोजपा से ही सबसे पहली बार आप चुनाव जीत कर गए थे। ठाकुरगंज विधानसभा से बड़ी अच्छी खासी तादाद में भी आपको वोट मिला था। क्या लगता है कि वो वोट किसका था, पार्टी का था या आपका था? देखिए, लोजपा से जब हम जीते थे
तो उस वक्त लोजपा का तो जनाधार था नहीं। अब हमें उससे पहले हम लड़े थे एनसीपी से, तो हमको वोट आया था। फिर लोजपा से लड़े तो हमको वोट आया। तो उस वक्त का जो मतलब हालात उसका उस वक्त के जो थे वो उसका बेनिफिट हमको हमारे नाम पर हमको मिला था। और पार्टी होता है तो कुछ ना कुछ सहयोग तो होता ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पार्टी का सहयोग कुछ नहीं मिलता ही है, लेकिन यह है कि आप मजबूत अगर हैं तो पार्टी का भी सहयोग किसी तरह से अच्छे ढंग से मिल जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि लोजपा के नाम पर या और कोई बात पर नहीं हुआ था। हमारा अपना कोशिश था, मेहनत किए थे, लोगों से संपर्क में गए थे, लोगों से हमको ये मिला था, दुआ मिला, लोगों का साथ मिला, तो जीते थे। क्या विज़न रहेगा इस बार का चुनाव में खास करके? क्योंकि विकास, अगर रोड पुल पुलिया की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ये अगर कोई अदना सा विधायक भी कर सकता है, लेकिन उसके अलावा क्या विज़न है इलाके की खुशहाली के लिए? चाहे वो खेती के मामले में हो, खेती किसानी के मामले में हो, या फिर बेरोजगारी के मामले में हो, या फिर और अन्य तरह के अल्टरनेटिव चीज़ों के बारे में हो, जैसे मत्स्य पालन, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्पाद हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे अनानास और चाय की भी खेती खूब ज़बरदस्त होती है। इस पर भी आपने क्या किया और क्या कुछ अगला विज़न होगा? देखिए, रोड पुल जो है ना, ये अगर विकास इसको नहीं मानते हैं, लेकिन ये ज़रूरत है और पहले ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो ज़रूरत जब पूरा हो जाएगा तो सरकार का बहुत सा विज़न है हर मामले में, चाहे मत्स्य के पालन के मामले में हो, किसान के को मतलब जो अनानास है, चाय की खेती है, उसमें प्रोत्साहन देने की बात हो, या कोई छोटा इंडस्ट्री लगने की बात हो, ये सब विकास में आता है और इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। सरकार चाहती है कि इस तरह का वर्क हो, लेकिन इसमें सिर्फ सरकार के चाह जाने से काम नहीं हो जाता है। आपसी पारस्परिक संबंध होना चाहिए। करने वाला, कराने वाला, पदाधिकारी, सरकार सबको मिलजुल करके अगर करेगा ना, तो हम समझते हैं ये काम हो सकता है, होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिहार में की जो ज़्यादातर ज़रूरतें थी रोड पुल के बारे में, वो पूरी होती दिखती है। अब सरकार को भी इसमें काम करने में, और जो विज़न है उनका असल में जो विकास का है कि लोगों को डेवलप करना है, जैसे स्किल डेवलपमेंट वो भी चलता है, लेकिन लोगों का ध्यान उधर कहाँ जाता है? आप जो विकास के लिए वो काम किया जाता है तो लोगों का ध्यान उधर नहीं जाएगा, लोगों का ध्यान जाएगा रोड पर, पुल पर, आम आदमी का। तो ये ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं। जब ये ज़रूरत पूरा हो जाएगा तो लोग खुद समझेंगे कि नहीं, विकास के लिए हमारे यहाँ छोटी इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए, विकास के लिए छोटा किसान मतलब कैसे डेवलप हो, उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अब सरकार वो देती है कुछ खाद उद के लिए जो वो होता है, एक तो मतलब किसान लोग करते हैं, कौन ये नहीं होता है एक केसीसी के माध्यम से? नहीं, वो एक तो नहीं, मतलब खाद का ये जो बनता है। अच्छा, खाद सामग्री उत्पाद जो करना होता है। तो ये सरकार का तो योजना था, लेकिन उसको धरातल पर उतरा नहीं। हाँ, मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, लोगों को भी दिखना, मतलब काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। सरकार अवेयरनेस को करना पड़ेगा। अवेयरनेस मतलब लोगों को जगाना पड़ेगा। अवेयरनेस जरूरी है। लोग ये समझे कि ये हम जो करेंगे, सरकार जो कर रही है, उसका आने वाले दिनों में हमको लाभ होगा, ये अवेयरनेस जरूरी है। तो सरकार तो ये सब चीज़ें चुपे चाप लगा देते हैं, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। इस चीज़ों के लिए पहले अवेयरनेस भी तो जरूरी है ना। वही ना, अवेयरनेस जरूरी है। कोशिश सरकार कर रही है और लोग भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग चाह भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको बहुत सब काम के चक्कर में मौका नहीं मिलता है तो नहीं हो पाता है। लेकिन यह है कि आगे सरकार जब हर तरह का ज़रूरत पूरा होता दिखेगा तो ये विकास के मामले में, रोज़गार के मामले में, किसान को सुविधा देने के मामले में आगे हम लोग काम करेंगे तो लोगों को भी अच्छा ये हो जाएगा। पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल बोल रहे हैं कि 2005 में जब हम चुनाव जीते थे, उसी से जो है ठाकुरगंज को अनुमंडल का दर्जा देने के लिए मेरा प्रयास चल रहा था। लेकिन 2010 और 15 का चुनाव यानी कि जदयू कार्यकाल में रह के जदयू विधायक नौशाद आलम ने उसको धरातल पर नहीं उतारा। इस पर आपका क्या राय है? उसका जो मतलब ये चल रहा था, क्या बोले आपके, एक संघर्ष चल रहा था उसका, तो उसका जो प्रयास चल रहा था तो उसको कर देना चाहिए। अगर उसका प्रयास चल रहा था तो उसको करना चाहिए। और अगर उसका प्रयास नहीं चला, मतलब नहीं किया, तो हम प्रयास किए कि नहीं,
अगर आप जो पत्रकार हैं तो आप ये भी पूछिए कि आप प्रयास किए कि नहीं, और हम प्रयास किए तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि हम प्रयास किए कि नहीं किए। और अगर हम प्रयास किए नहीं हुआ तो कम से कम हम प्रयास तो किए हैं, और वो प्रयास नहीं करके भी बोलता है हम प्रयास तो किए। कहीं ना कहीं 10 साल के कार्यकाल में नहीं होना विधायक जी, तो कहीं ना कहीं 10 साल के कार्यकाल में ये चीज़ नहीं होना आपके लिए क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई एक तरह से? आज भी आपके जो विधानसभा के लोग हैं 70 किलोमीटर दूर जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई कि एक ब्लॉक नहीं बनता है, एक ब्लॉक चाहिएगा तो नहीं बनेगा, एक प्रखंड चाहिएगा नहीं बनेगा, और एक बूथ बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा, कोई एक पंचायत बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा। ये सरकार का ये नीति में आता है कि हमको अब पूरे बिहार में 5 अनुमंडल बढ़ाना है। अच्छा, ये मतलब नीति अंतर्गत काम होता है। ये पूरे बिहार में जब 5 अनुमंडल को बढ़ाना होगा तब जाकर के हम किए कि नहीं ये देखना है ना, तब दिखेगा ना। ऐसे नहीं कि एक अनुमंडल आप आवाज उठाए ठाकुरगंज होना चाहिए तो बस ठाकुरगंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी कमेटी होती है, उसमें 2-3 मंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, उन लोगों की कमेटी होता है। जांच मतलब जब उस तरह का मामला सामने आता है कि हमको पूरे बिहार में जहाँ जहाँ मतलब अनुमंडल बड़ा हो गया है उसको हम बढ़ा दें अनुमंडल। जब किसान यहाँ से दूर है, अगर यहाँ पर 2 अनुमंडल बनना चाहिए तो 2 अनुमंडल सिर्फ यही नहीं बनना चाहिए, पूरे बिहार में होता है, वो नीति अंतर्गत होता है। और जब नीति अंतर्गत होगा दूसरी जगह हो जाएगा, मेरे यहाँ नहीं होगा, तब हम वो करेंगे ना। लेकिन विधानसभा में हम कई बार उठा चुके हैं। अच्छा, अगर वो मेहनत किया है, ये बोलने से नहीं होगा, हम हर बात के लिए आप लोगों को बोलते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उससे ये सवाल पूछिए कि पूर्व विधायक अग्रवाल जी आप बोलते हैं तो आप एक दिखा दीजिए तो विधानसभा का क्वेश्चन। अगर वो एक क्वेश्चन दिखा देगा, बिल्कुल, जब हमारी बातचीत होगी तो उससे ये सवाल पूछा जाएगा, जरूर बिल्कुल पूछा जाएगा। पिछले बार भी कई पत्रकार आकर के हम पूछ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ से पूछ के जाइएगा, फिर उससे भी पूछ लीजिएगा, गोल मटोल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये है कि उसको वो विधानसभा का एक क्वेश्चन दिखा दे, और अगर वो दिखा देगा और हम नहीं दिखा सकेंगे तब हम अपने आप को दोषी मानेंगे। अच्छा, आने वाला दिखा नहीं सकेगा एक। और दूसरी बात, अगर आप कहिएगा, अगर वो कहता है कि अगर हम दिखा दिए तो वो क्या ये अपनी गलती मानेगा कि हम कोशिश किए थे, ये कोशिश किया? कोई कोशिश नहीं किया था। अच्छा। उस वक्त वो लोग ये जानता भी नहीं था कि कोशिश क्या होता है। हम तो विधानसभा में, हम जो है ना विधानसभा में जब गए थे तो अपना जो हमसे एक कुछ लोग आगे थे विधानसभा में, तो उसको देखते थे कि भाई कोई विधानसभा में क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। तो हम 1-2 आदमी के साथ घूमे तो जानने की कोशिश की कि कैसे विधानसभा क्वेश्चन होता है। और जल्द ही पहली बार 2009-10 में नवंबर 2009 में 10 में हम विधायक बने, और 2011 के जनवरी, फरवरी, मार्च में जब विधानसभा चल रहा था तो ये बड़ा पुल का हम क्वेश्चन किए थे, तालाबाड़ी पुल का। अच्छा। और 2000 क्वेश्चन किए, वो क्वेश्चन पटल पर आ गया और उसका जवाब दिया मंत्री कि हम 2012-13 को इसमें प्रारंभ कर देंगे, और वो 14 में बन करके तैयार हो गया। वो आज भी मेरे पास विधानसभा का क्वेश्चन है। 10 साल हो गया, 8 साल 9 साल 10 साल हो गया, और वो 10 साल से मेरे पास आज भी कागज़ है, कागज़ जर्जर हो गया है। तो ये हुआ विधानसभा का क्वेश्चन। अच्छा। या पूछना। उसके अलावा हर कोई काम, मैक्सिमम काम, जितना काम है हर काम का हम विधानसभा क्वेश्चन किए हैं। इस काम को भी हम आप बता सकते हैं। एक बार उर्दू के बारे में बोले, टीचर के बारे में कि उर्दू की पढ़ाई जहाँ पर बहुत बच्चे हैं वहाँ पर टीचर होना चाहिए, तो उसके भी सवाल का जवाब दिया सरकार। और कुछ बहाली होना था, बहाली भी हुआ, फिर आगे भी बहाली होना है, तो ये सब हम कर चुके हैं। लेकिन लोग बोलने के लिए मतलब ये पॉलिटिक्स में यही देखते हैं कि सिर्फ बोलना ही होता है, करना कुछ नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना तो ज़्यादा बोलते ही हैं। कभी कभी वही मन में तकलीफ़ होती है कि हम लोग वही बोलते हैं जो किए रहते हैं, वही बोलते हैं। और यहाँ तो लोग सब कुछ बोल देता है। वो कहेगा कि हम ज़मीन पर भी हैं, हम आसमान में भी हैं। अच्छा, बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें तो हाल ही में जो है हर एक पंचायत राज में RTPS काउंटर खुला था, जहां पे आपकी जो बुनियादी सुविधा है, चाहे जाति, निवास, आय का कोई भी वर्ग हो, तो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन आज भी जो है ये धरातल पर सही से उतर नहीं पाया है। क्या कमी रहेगी इसमें? तो इसमें देखिए कुछ है, व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अब व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन सरकार का कोशिश है ना भाई कि हम आपके गाँव तक हम अपने ऑफिस को अपने गांव तक पहुंचा दें। ये सरकार की कोशिश हो रही है। लेकिन सब लोगों का सकारात्मक अगर
मतलब सोच बन जाएगा जिस दिन, तो हम समझते हैं। और ख़ास करके इसमें विपक्ष वाला जो है ना, अगर लोग कुछ सोचना भी चाहते हैं अच्छा, विपक्ष उसको लोगों को भड़का करके वहाँ से अच्छा मतलब विचलित कर देता है लोगों को, और लोगों को सोचने का ही मौका नहीं देता है। इसलिए, और विपक्ष का काम ही ऐसा होता है, विपक्ष लोग ऐसे ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। विपक्ष को भी सकारात्मक काम में सहयोग करना चाहिए। ये हम लोग, हमारी सरकार ये महसूस करती है कि विपक्ष को करना चाहिए। इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन लड़ लीजिए, लेकिन विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। वो पहले दिन से असहयोग की बात करेगा, तो उसके वजह से भी, विपक्ष की वजह से भी काम थोड़ा पीछे पड़ता है, और उसको हम लोग फिर भी देखते हैं, कर ही रहे हैं हम लोग। चलिए लास्ट सवाल लेंगे और इसी सवाल से हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। बात करेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर जीते हैं तो आप अपना 5 काम बताइए, क्या होगा आपका प्राथमिकता? 5 काम बताइए आप अपना। 5 काम क्या, देखिए 5 काम यह है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कमी महसूस जो हो रही है, हम उसी काम को करने की कोशिश करेंगे। 5 काम क्या है, तो बहुत ही काम है। छोटा काम को भी, एक गांव का एक छोटा गली अगर बना दीजिएगा तो वो भी बहुत ज़रूरत का होता है, उसको भी बारे में सोचना है। देखिए इस 5 काम की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवा है। हर एक पंचायत में एक स्वास्थ्य सेवा का जो है ये दिया गया था, स्वास्थ्य केंद्र दिया गया था, उनमें अब आज भी जो है डॉक्टर बहाल नहीं है, उसका क्या होगा? हाँ, तो उसके लिए सरकार तो डॉक्टर की भी बहाली का जो प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है, एकदम समझ जाइए पूरा हो चुका है। उसके बाद तो स्वास्थ्य का काम अच्छे ढंग से होगा। हर जगह हर डॉक्टर, मतलब हर पीएससी एपीएससी में जब डॉक्टर चले जाएगा तो उसका सुधार होगा ही। स्कूल जैसे हाई स्कूल है बन गया है, हर जगह वो रनिंग होना है, लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, वो हम काम करेंगे। जल नल योजना अगर अभी कार्य हो रहा है, लेकिन पानी तो हम लोग नहीं पी पाए हैं, वो पानी हम लोग घर घर तक। आपके विधानसभा के अलावा कोई दूसरा विधानसभा में ये पानी पी रहा है जल नल योजना वाला, लेकिन आपके विधानसभा में नहीं हो पाया? यहाँ पर भी कुछ है। क्या कमी रह गई? कमी तो देखिए, वो ठेकेदार ये कमी, कोई कमी नहीं है। इत्मीनान से जो आपकी सरकार भी तो जल्दबाजी में हो जाता है ना। आपकी सरकार भी बोल रही थी कि चुनाव से पहले जो हम कोशिश तो किया है। लॉकडाउन अगर 5-6 महीना नहीं रहता तो क्या शुरू नहीं होता, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचना है। जो हो रहा है उसको के बारे में ये सोचना है कि हो जाए। अच्छा। और हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है, अगर नीतीश जी जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, तो वो काम होते रहेगा, ये लोगों को समझना चाहिए। और अगर हम लोगों की सरकार के अलावा अगर लोगों का मतलब इस तरह का कोई आगे पीछे वाली बात हो जाती है तो ये काम यहीं पर रुक जाएगा। इस बात का भी लोगों को सोच होना चाहिए। एकदम ये ऐसा ही होता है, किसी लोगों को, नए लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। नीतीश जी जो उनका विज़न है, उस विज़न को आगे बढ़ाना है, ये आसानी से होगा। उस पर लोगों को विचार करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए कि भाई ये काम अच्छे ढंग से होते रहे। जो आपके पार्टी का विज़न है वही आपका विज़न है, उसके अलावा आपके पास कोई विज़न नहीं है? नहीं, मेरे पास भी तो अपना विज़न है। पार्टी का विज़न जो है वो बिहार के लिए है। मेरा विज़न है कि पार्टी के विज़न को अपने क्षेत्र में ला करके उसको धरातल पर उतारना। लेकिन धरातल पर उतारने के लिए पार्टी के विज़न के अलावा भी हमारा विज़न के साथ साथ लोगों का भी, आम जनता का भी कुछ विज़न होता है, उसको भी देखना पड़ता है। सब मिला जुला के जब होता है तो कुछ ना कुछ सहूलत मिलती है, नहीं तो मतलब कितनों भी कुछ बहुत ज़्यादा कर देने से भी लोग जब तक तसल्ली नहीं होगा, हम उसको बहुत हद तक अपने आप को वो नहीं समझ सकते हैं कि भाई हम काम कर दिए। लोगों को तसफ़ी भी होना चाहिए, इसीलिए उसका विज़न जो है ना सब लोगों का मिला जुला के होगा, तभी जा कर के समाज आगे बढ़ेगा। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।